इन वेपर प्रेशर। देखिए मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो जाए ये पानी का एक बर्तन है, जार है, या मान लो जाए ये तालाब है, दरिया, करेक्ट। मान लो जाए ये एक तालाब है, वहीं बैठ जाए बेटा, वहीं बैठ जाओ उसी के साथ। इस तालाब में यहां पे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? मैं कैसे इस तालाब के पानी को वेपराइजेशन से रोक सकता हूं? कैसे रोक सकता हूं बताएं, कैसे रोक सकता हूं मैं? क्या बात बोला लड़का, बहुत जबरदस्त। अरब जैसी कंट्रीज में ऐसे ही पानी को बचाया जा रहा है, इसके ऊपर एक झिल्ली लगा के। यही तो बोला है। एक और तरीका है, मैं क्या करूं, मैं ना इसके ऊपर बहुत सारे छोटे 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 बॉल्स छोड़ दूं। ये हो रहा है, ये हो रहा है भाई। मैंने एक वीडियो में देखा, इजराइल में जितने भी तालाब हैं उसमें ब्लैक कलर के बॉल्स छोड़ दिए गए हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप गूगल करेंगे दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब धूप की रोशनी इस पे पड़ेगी, सनलाइट इस पे पड़ेगा, तो यहां से वाटर इवापोरेट होके आसमान में चला जाएगा, जो हमारे कोई काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि इस वेपराइजेशन को, इवापोरेशन को रोक दिया जाए। तो हमने क्या किया, छोटे 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 बॉल्स लिए और इस पूरे के पूरे तालाब में बॉल को डाल दिया, या फिर पूरे के पूरे लेयर के ऊपर क्या कर दिया हमने, एक चादर बिछा दी झिल्ली की, या ऐसे किसी लेयर को बिछा दिया जो, क्या कर रहा है तू? तेरे से बात कर रहा हूं मैं अलौकिक, इधर ध्यान दे, एक एक शब्द सुनना है मेरा एकदम ध्यान से। यह कहलाता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कर दिया बेटा आपने? वेपर प्रेशर को आपने कम कर दिया, लोअर कर दिया। क्या कर दिया बेटा बोलिए? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है? टेम्परेचर वगैरह, धैर्य, प्रणव, सॉरी, ठीक है ना? हाँ, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें मिक्स करूंगा। ये क्या है बेटा? प्योर और प्योर, बोलो क्या है ये? वाटर। क्या है बेटा? मैंने इसमें मिक्स किया सॉल्यूट। क्या मिक्स किया बेटा? सॉल्यूट। कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मैं समझाता हूं नॉन वॉलेटाइल का मतलब। समुद्र के किनारे गए हो, कुछ लोग तो अभी अभी गए हैं, बता नहीं रहे हैं क्लास में, ठीक है? तो समुद्र के किनारे जाओगे ना, तो आपको हवा में नमक मिलती है। मिलती है क्या? मैंने जीभ बाहर निकाला, मुझे हवा नमकीन लग रही है। सर कुछ और, वो हवा नहीं था सर। तो हवा नमकीन क्यों लग रही है? नहीं, कभी नहीं लगती हवा नमकीन। यही मैं समझा रहा हूं कि हवा नमकीन इसलिए नहीं लगती क्योंकि नमक इवापोरेट नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? वो नॉन वॉलेटाइल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल? एग्जैक्टली, नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो उड़ नहीं सकता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो टूट नहीं सकता। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत बाद में, अभी सुन लो बस। जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इसमें डाला, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, नमक के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो शक्कर के जो मॉलिक्यूल है, जो यूरिया के जो मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है, वो इस लेयर में आके जम गए। वो इस लेयर में आ गए, जम गए मतलब अभी वो हैं। भाई मैंने इस पानी में एक चुटकी नमक डाल दिया तो वो तो घुल गया, तो वो तो हर जगह है नमक। तो नमक क्या केवल यहीं पे है क्या ऊपर? नहीं, वो हर जगह है ना भाई, वो तो हर जगह है। पूरा पानी के बीच बीच में इस तरीके से नमक है या ग्लूकोज है। अब क्या हो रहा है,
वेपराइजेशन हो रहा है। क्यों वेपराइजेशन हो रहा है? क्योंकि इस वातावरण हीट, इस भाई यहां एक कटोरी पानी रख दूंगा तो वो गायब हो जाएगा कल रात तक। क्यों गायब हो गया? उड़ गया। इस कमरे में एक कपड़ा, अगर ये कपड़ा है, इस कपड़े को गीला करता हूं, धोता हूं, मैं यहां सुखा देता हूं, क्या ये कपड़ा सूखेगा कल तक? क्यों नहीं सूखेगा सर? बिल्कुल सूखेगा। तो उसमें का पानी कहां गया? इवापोरेट हो गया, हाँ या ना? केवल पानी उड़ेगा। यदि इस ग्लास में मैंने नमक और पानी दोनों डाला है तो उड़ेगा क्या? केवल पानी। मगर नमक तो है, नमक तो यहां पे भी है, यहां पे भी, लेयर में भी है। अब जब लेयर में नमक आ गया या ग्लूकोज आ गया या यूरिया आ गया, तो ऐसे सिचुएशन पे ये जगह क्या हो गई? ये जगह जहां से पानी इवापोरेट हो सकता था, उस जगह पे एक ऐसा सब्सटेंस आ गया जो पानी को इवापोरेट होने से रोक रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सोच के देखो, अगर ये नमक के मॉलिक्यूल्स यहां नहीं होते, नीचे होते, तो आसानी से पानी इवापोरेट हो जाता। मगर चूंकि ये नमक के, सॉल्ट के, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहां पे अवेलेबल हैं, तो ये होने नहीं दे रहे। क्या नहीं होने दे रहे बेटा? इवापोरेट नहीं होने दे रहे। ये जगह को क्या कर दिए हैं बेटा? कम कर दिए, छेक दिए, जगह को रोक दिए। इंग्लिश में एक प्यारा सा वर्ड है, डिक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। जितना जगह था पानी के वाष्प बनने के लिए, इवापोरेशन के लिए, वेपराइजेशन के लिए, वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, वो जगह ही कम हो गई। जिस तरीके से भाई ने बताया, तालाब के ऊपर क्या बिछा दो। इजराइल क्या कर रहा है? ब्लैक कलर के क्या कर दे रहा है? बॉल्स डाल दे रहा है। इजराइल पता है ना, बहुत खतरनाक है इजराइल, कहीं भी बम मार देता है, अभी तो पता ही होगा। अमेरिका से भी खतरनाक है इजराइल, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। डिफेंस में अमेरिका से भी खतरनाक है इजराइल। एक ऐसा कंट्री है जिसपे अभी तक अभी के टाइम पे कोई हमला नहीं कर सकता। कितनों पे बम मार दिया भाई, कोई कुछ कर रहा है क्या उसके खिलाफ? जीनोसाइड, ऑल आइज ऑन। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो एक्चुअल में हुआ क्या यार? क्या हुआ? सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। चूंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, इसीलिए जो वेपर प्रेशर था, ध्यान से सुनिए, जो वेपर प्रेशर पहले था अब वो कम हो गया। क्या बोला मैंने? जो वेपर प्रेशर पहले था, अब वो वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा? कम हो गया। ध्यान से लास्ट के 3 वर्ड्स को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता, मेरे पास कांच जैसा कुछ है नहीं अभी, नहीं तो मैं दिखाता आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके बढ़िया से। अगली क्लास में कोशिश करूंगा ग्लास और बॉल्स लेके आने की। अब एक वर्ड नया है उसमें, रिलेटिव। अब इसका क्या फंडा है? वैसे रिलेटिव परेशान करने के लिए रहते हैं, यहां भी जुड़ गया है एक रिलेटिव। देखते हैं आगे चल के कि इसका क्या फंडामेंटल है रिलेटिव का, बाद में सोचेंगे। मगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर वेपर प्रेशर का क्या हो जाना बेटा? डिक्रीज हो जाना। एक सेकंड यार, मैं अपना थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, हमने पढ़ा लिक्विड सॉल्यूशन, हाँ या ना? लिक्विड सॉल्यूशन में पहले हमने पढ़ा गैस प्लस लिक्विड, जिसके बारे में हमको किसने बताया? हेनरीज लॉ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आया था पढ़ने में, पूरा टॉपिक क्लियर है। दूसरा बेटा, हमने लिक्विड और लिक्विड बनाया, जिसके बारे में हमको पढ़ाया राउल्ट्स लॉ के बाद।
तीसरा सर आप मेरे को बोल रहे हो कि सॉलिड और लिक्विड मेरे को मिला रहे हो और बोल रहे हो कि लोवरिंग हो जा रहा है और इसको आप कॉलिगेटिव बता रहे हो। सर इसको पार्ट 2 के अंदर ही रखो ना, कॉलिगेटिव में क्यों ला रहे हो? यस, इस गुण से, कौन से गुण से? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के गुण से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन निकालने में हेल्प करता है? इसीलिए मजबूरी में न चाहते हुए भी मैंने इसको पार्ट 3 में डाला और आपको क्या पढ़ाना शुरू कर दिया? कॉलिगेटिव। ये पार्ट 2 ही चल रहा है जिसमें हमने गैस लिक्विड पढ़ा, फिर लिक्विड लिक्विड पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड लिक्विड, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो गया और ये हेल्प भी कर रहा है हमारा क्या करने में? मोलार मास फाइंड करने में। मोलार मास फाइंड कौन करवाता है? इसीलिए सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बट सर रिलेटिव, हाँ आ रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, मजा ही आ जाएगा। फंडामेंटली हमने क्या किया जरा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। पी टोटल बराबर क्या होता है बेटा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। आपने मिक्स किया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो पी नॉट ए बराबर हो गया 0। सर क्यों? अबे उड़ नहीं सकता ना, जो उड़ नहीं सकता उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो 0 कर। इस 0 को जब मैं यहां पे पुट कर दूंगा प्यारे बच्चों, तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पी नॉट बी, भाई सब तो 0 हो गया यार। पी टोटल बराबर पी नॉट बी एक्स बी। हाँ यार, पी टोटल बराबर छोड़ो, पी बी बराबर भी तो पी नॉट बी एक्स बी होता है। हाँ सही तो है। तो या मैं आपको बोलूं कि भाई आप पी टोटल बोलो या आप पी नॉट बी बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि ये भाई सब तो 0 हो गए भाई, राउल्ट लॉ लगाया हमने, ये तो 0 हो गया। सर 0 क्यों हो गया? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो सॉल्यूट आपने लिया वो तो उड़ सकता नहीं है, तो आपको 0 ही करना पड़ेगा सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स, पूरा मैथ्स अब ध्यान दें। पी नॉट सॉरी पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, मानते हो? एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, मानते हो? ये साइन लगा दिया, बाद में मत बोलना सर क्यों मानू। पी बी बराबर क्या हो गया बेटा? पी नॉट बी 1 माइनस, शानदार, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बेटा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए पी बी, मानते हो? इसको इधर खची 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 खुची। पी नॉट बी माइनस पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ये जो दिख रहा है, ये कौन? ये मतलब पी नॉट बी माइनस पी बी, इसको हम बोलते हैं पी नॉट बी माइनस पी बी इज इक्वल्स टू, दैट इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम डेल करके भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल पी। डेल का मतलब क्या होता है? अंतर तो है, तो अंतर पहले जो था अब जो है, दोनों के बीच में अंतर मतलब डेल। पहले तू क्या था और अब तू क्या है, ये क्या है? डिफरेंस है, अंतर है।
इज इक्वल्स टू क्या हुआ यार, यार इज इक्वल्स टू क्या हुआ, पी नॉट बी एक्स। इसको इधर लेके आते हैं, डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये भाई साहब जो है इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या है, जो हमेशा तुलना करते हैं, यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, शर्मा जी के लड़के की तो अच्छी चल रही है। पी नॉट बी की तुलना में कितना कम हुआ है वेपर प्रेशर, इसे ही क्या कह देते हैं, रिलेटिव की तुलना में लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तुलना किससे कर रहे हैं, पी नॉट बी मतलब स्टैंडर्ड, प्योर, एकदम प्योर से आप तुलना कर रहे हो। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, इधर ध्यान दो, लपेट लूंगा अभी। ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूं। डेल पी इज इक्वल्स टू मतलब पी नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस, यार 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 मैं ना एक सेकंड, मैं शुरू से ए को क्या मान रहा हूं, मैं कहां लिखूं, ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है, पहले से बता देता हूं ना, मेरे से बार बार कोई झगड़ा नहीं करेगा कि सर ए बी क्या है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इफ सॉल्यूशन आर वेरी वेरी डाइल्यूट, इसका मतलब एक चुटकी नमक एक गिलास पानी में, पता चलेगा क्या, पता ही नहीं चला भाई क्या डाला तूने, ढंग से डालना है तो ऐसे सिचुएशन पे जब सॉल्यूशन में जो डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट वर्ड कब यूज करेंगे, जब सॉल्यूट क्या है, वेरी 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 लेस, जो खुद लेस होगा उसका मोल भी क्या होगा, लेस होगा ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं Na बहुत बहुत ज्यादा है, सॉरी Na बहुत बहुत कम है Nb की तुलना में। अब कौन कौन बच्चा है जो इसका मतलब जानता है, करेक्ट, वी कैन निग्लेक्ट Na। मैथ्स वाले भाई अपन साहब ऐसे ही है क्या, हलवा है। ध्यान से देखो क्या आया मेरे पास, डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। ठीक है सर, आ गया फॉर्मूला। सर यहां तो एन ए प्लस एन बी था, अबे वही तो समझाया, जब सॉल्यूट की मात्रा अथाह कम है, बहुत 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 कम है, ऐसे सिचुएशन पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सौम्य, डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए इंटू डब्ल्यू ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। यार एक सेकंड, मैं क्या पढ़ रहा हूं यार, नहीं मैं कर रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का काम क्या है, मानते हो ना, मानना पड़ेगा। एम डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ ए इंटू एम डब्ल्यू बी इंटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी, हाँ गड़बड़ हो गया मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, एम डब्ल्यू ऑफ ए इंटू डब्ल्यू ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डेल पी। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से, ये गड़बड़ यहां से शुरू हुई है, ये बी है, ये भी बी है,
ये भी बी है, बाकी सब तो सही है, ये बी है। ओके बस फाइनल है। सर बी, आपने ए को बी क्यों किया? क्योंकि ये तो सॉलिड था बे, पी नॉट ए आ ही नहीं सकता, जीरो हो गया। तो आएगा तो जो भी आएगा क्या आएगा, पी नॉट बी आएगा। ठीक है सर, ओके, कुछ कुछ समझ रहा हूं सर मैं। एम डब्ल्यू ए क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, बड़े ध्यान से सुनना। डब्ल्यू ऑफ ए क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। वेट ऑफ सॉल्यूट। एम डब्ल्यू बी क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट बी बराबर क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज डेल पी बेटा? लोवरिंग इन डब्ल्यू ऑफ बी क्या है बेटा, बोलो। वेट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ बचा क्या जी? मैं आपको बताऊं एक चीज, इस पूरे अध्याय में, इस पूरे टॉपिक में जो बच्चा ये सीख लिया, ये छोड़ दे इधर सब, ये एक डब्बा, ये दो डब्बा, और ये वो कभी भी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में गलती कर ही नहीं सकता। इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है। मैं सोचा स्नैप बना रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो जाए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू दिया 760 और लोवरिंग बराबर 10 mm ऑफ Hg है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी, पी बी और डेल पी क्या होगा, बताओ। ये तीन चीज बता दो यार, मान जाऊंगा। पी नॉट बी 760 कहा इन्होंने, बताना गलती होगा तो। डेल पी 10 कहा इन्होंने, और पी बी है नॉट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम क्या पढ़ रहे हो, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन, लोवरिंग बाय 30%। व्हाट इज, रुक जाना मेरे भाई, व्हाट इज पी नॉट ए, व्हाट इज पी बी, सॉरी व्हाट इज पी नॉट बी, व्हाट इज पी बी, व्हाट इज डेल पी। $750 कैसे आया? शानदार मेरे दोस्त, मेरे भाई। डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी बी। यहां गच्चा खा गए भाई। पी नॉट बी इज इक्वल टू 760, डेल पी बराबर 10, उधर लेके गया, इसको इधर लाया, आया 750। याद रखना जो कम है वो पी बी है, जो ज्यादा है पी नॉट बी है, और जो अंतर होगा वो सबसे कम होगा। अब आप इसकी वैल्यू बताइए। लाजवाब, शानदार तरुण, बेहतरीन यार, तालियां। लाजवाब। देखो ये बच्चा कितनी सादगी से इस क्वेश्चन को समझा। लोवरिंग बाय 30%, असल में ये रिलेटिव लोवरिंग दिया हुआ है। असल में ये रिलेटिव लोवरिंग दिया हुआ है। कैसे? 30% का मतलब होता है 30 डिवाइडेड बाई 100, ये है डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट। अरे यार समझ जाओ ना यार, अरे ओहो, ये है और ये है, तो वो क्या है?
अब समझ जाओ भाई, पी नॉट बी बराबर क्या आ गया, ये बराबर क्या आ गया, दोनों का अंतर। मैंने पहले ही बोला था जो सबसे कम है वो डेल पी है, जो सबसे ज्यादा है या नहीं दिया हुआ है पी नॉट बी, और जो दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, पी बी। अगला क्वेश्चन, वाटर at 1 atm mix x gram of solute, vapor pressure decreases by 20 mm of Hg। मेरे को बताओ पी नॉट बी क्या है, पी बी क्या है, डेल पी क्या है। मजा ही आ जाएगा यदि ये समझ गए तो। मैंने पहले ही बोला इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो तुम लोग। तुमको पार्ट 2 में कोई हरा नहीं सकता पूरी दुनिया की ताकत मिला के भी, ऐसा तुम्हारा पार्ट 2 कर दिया हूं मैं भी। ले आना दुनिया जहान का जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अपने किसी दोस्त का कोई XYZ इंस्टीट्यूट में जाता होगा, वहां की कॉपी देखना और अपनी कॉपी देखना, यदि कंप्लीट होगी तो समझ में आ जाएगा तुमको। पूरे इंडिया में XYZ बोल रहा हूं मैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पार्ट 2 की तुम कॉपी लाके बता दो, फिर मैं बात करूंगा तुमसे। हाँ बता दो। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। मयंक ऐसा मत करो भाई। शानदार, 760 mm ऑफ Hg, ये बच्ची समझ गई, प्यारी समझ गई। हाँ कैसे भाई, जब भी 180 में काम करो, 180 इन mm ऑफ Hg गूगल करो, करो 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 करो, अभी करो। जिसको नहीं पता वो करो ताकि याद रहे। जब भी 180 m दिया है इसका मतलब क्या है, 760 mm ऑफ Hg। आंख बंद करके आपको क्या लिखना है, 760। आया ना, आया कि नहीं आया, आएगा ही ना, सही पढ़ा रहा हूं। अब ये बताओ डेल पी क्या है बेटा। हाँ, और पी नॉट बी क्या है, शानदार। ए बदतमीजी कोई नहीं करेगा, बता रहा हूं मेरे अलावा। समझ में आ गया। जब भी मैंने क्या बोला, जो सबसे कम नहीं भी दिया है तो ढूंढ के लाओ। पी नॉट बी एट 1 ATM पूरी दुनिया के लिए क्या है, 760। मैं वाटर की जगह यदि मैंने फिनॉल लिख दिया ना तो भी क्या है, पूरी दुनिया में। एक काम करो, गूगल करो, गूगल करो वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट, लिखो लिखो लिखो, करो गूगल, वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट, करो गूगल ऑफ एनी लिक्विड। पहले ही बोला था भाई, पहले ही बोला था, याद रखना 1 ATM बोल दिया मतलब वो लिक्विड बॉयल हो गया, वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, और उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एट 1 ATM वेपर प्रेशर का मतलब ही है बॉइलिंग पॉइंट, उसका मतलब ही है 760, उसका मतलब ही है 760 टॉर। नहीं दिया है मतलब क्वेश्चन में क्या मानना है, लिख देता हूं, इफ P not B not given, take 760 torr, 760 mm of Hg, 1 ATM बॉइलिंग पॉइंट। ये सबका मतलब क्या है, सेम है।
वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 atm। वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 760 mm ऑफ एच। नहीं दिया है मतलब क्या मानना है, बस तू मत दे, मैं क्या ले लूंगा 760। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? खत्म। पहला टॉपिक लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉरी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया खत्म। एक बार रिवीजन करते हैं तुरंत तुरंत, ताजा है इसलिए। मैंने वाटर लिया, उसमें ध्यान दो मैं बता रहा हूं, मैं अब ये है अपना पाइप, सही में पाइप है भाई, वो डंडे वंडे से नहीं मारते अपन, निशान पड़ जाता है, पाइप सही है। ये क्या है वाटर, वाटर में हमने क्या मिलाया नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रो ओम 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 डोंट टॉक। मैंने नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया, जैसे ही मैंने नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, अब कितना डिक्रीज हुआ उसको निकालने के लिए क्या है बेटा, ये फॉर्मूला, ये कहां है, ये पी टोटल निकाला, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिया था बेटा, नॉन वॉलेटाइल लिया था। इस वैल्यू को यहां पे पुट किया, ये पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, पी नॉट बी एक्स पी, विच इज इक्वल टू पी बी। यस और नो? पीबी को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया। सर एक्स से क्यों रिप्लेस कर दिया? अरे पगले भाई, सॉल्यूट मिक्स कर रहा है तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन होने चाहिए ना, सॉल्यूट मिक्स किया ना तूने तो मोल फ्रैक्शन किसके होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया। फिर फॉर्मूला ये आ गया लास्ट में, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोल देंगे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और उससे डिवाइड कर दिया पी नॉट बी से, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो आपने नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लिया था वो कैसा था, एकदम 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 ज्यादा डाइल्यूट था। ऐसे सिचुएशन पे हमने क्या मान लिया, Na को 0। भाई 1001 रुपए देना था खाना खाने का, पार्टी में 1 रुपए नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, मैं तो 1000 भी अंदर रख लूंगा ऑब्वियसली, हाँ ना कौन बोला पे del P अपॉन P नॉट B इक्वल्स टू LA अपॉन LB। और फाइनली मेरे पास 2 इक्वेशन, रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, फाइनली दोनों मैंने ले लिया, 1-2 डब्बे आए, दोनों डब्बे को मैंने लिख लिया। ये वैल्यू को याद रखना है, और del P इज ऑलवेज इक्वल टू P नॉट B माइनस PB, ये वैल्यू भी याद रखना है, ठीक है। फाइनली कहां पे आएगा, यहां MWA नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा ना, कौन लिख दिया, ठीक है मैं ही लिख दिया, गलती से लिख दिया। WB इंटू क्या आ जाएगा बेटा, डेल पी, ठीक ठीक बेटा, रिप्लेस हो गया, हाँ। और ये याद रखना बेटा, लास्ट में ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं, क्वेश्चन नहीं देखा है, बस आपको समझाने के लिए कि क्या क्या लिखना है ठीक है। चलिए लिखना चालू कीजिए, मैं पॉज करता हूं इसको।